कोविशील्ड की खुराक के साथ कोरोना के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू। ब्रिटेन ने कोविड की खुराक के साथ टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ब्रिटेन के निवासियों को घातक कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा। पहले चरण में लोगों को 5 लाख खुराक दी जाएगी। भारत में एक ही समय में 2 वैक्सीन को अनुमति मिली है। कोरोना के साथ अपनी लड़ाई में भारत आज एक अच्छे स्थान पर पहुंच गया है। देश में आपातकालीन उपयोग के लिए 2 वैक्सीन स्वीकृत किए गए हैं। देशवासियों को नए साल की शुरुआत में ये दिलकश खबर मिली है। एक बार फिर चीनी कंपनी को अनुबंध, भूमिगत 5.6 किलोमीटर सड़क का होगा निर्माण। एक चीनी कंपनी को दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना पर न्यू अशोक नगर से शाहबाद तक 5.6 किलोमीटर भूमिगत सड़क बनाने का ठेका दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी कि NCRTC ने शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी को अनुबंध से सम्मानित किया है। भारत में दोनों वैक्सीन 110% सुरक्षित है। DCGI भारत के DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल के निदेशक VG सोमानी ने कोवैक्सीन कोविशील्ड को भारत बायोटेक के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है। वैक्सीन को शनिवार को एक विशेष समिति द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से अनुमति ली गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी का असर पर्वतीय राज्यों में दिखने लगा है। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद कश्मीर के कई जिले जम से गए हैं। मौसम विभाग ने घाटी में आज भी बर्फबारी का अनुमान जताया है। बारिश की वजह से बदली दिल्ली की हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आया सुधार। राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आया है। इस बार भी ठंड कुछ ऐसे ही बीत रही है। कोविशील्ड की वैक्सीन सुरक्षित है लेकिन बुलेट प्रूफ नहीं, आदर पूनावाला। एक तरफ जहां वैक्सीन के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया थी, वहीं विपक्ष ने वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल उठाए। तब सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदर पूनावाला ने कहा कि कोविशील्ड सुरक्षित है, किंतु सभी ने खबरदारी लेनी चाहिए। मुंबई में तेज हवाओं, हल्की बारिश के कारण राज्य में बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत सहित राज्य में बढ़ती हलचल के बीच आज राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहे। दूसरी ओर मुंबई और उपनगरों में विरल स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मुंबई वेधशाला के प्रमुख S होसलीकर के अनुसार 6 से 7 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना है। BSNL ने जियो को टक्कर देने के लिए की 2 योजनाओं की समीक्षा। BSNL ने नए साल में उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए नई योजना लाने के साथ पुरानी योजना को संशोधित करना शुरू कर दिया है। इस सूची में कंपनी ने अब 399 रुपये और 525 रुपये के अपने पोस्टपेड प्लान को संशोधित किया है। ये प्लान हर महीने 85 GB तक डेटा ऑफर करते हैं। साथ ही इस प्लान में कंपनी यूजर्स को 255 GB तक डेटा रोल ओवर दे रही है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलने पर विवाद, मनसे ने बालासाहेब ठाकरे के नाम का किया विरोध। शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने मांग की है कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के नाम पर रखा जाए। हालांकि नवी मुंबई में स्थानिक प्रकल्पग्रस्तों ने नेताओं ने बालासाहेब ठाकरे के नाम का विरोध किया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आगरी कोली समुदाय के देवता स्वर्गीय लोकनेता दीबा पाटिल के नाम का आग्रह किया जा रहा है। अब मनसे ने भी इसमें अपना सहभाग दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV न्यूज।